ओम शांति। देह भान के मैं और मेरे से अलग होना है। अब 63 जन्म तो माइंड बॉडी से ही हम पहचान बनाकर उसका स्वरूप बनकर जिए हैं। तो सूक्ष्म रूप में वो अंदर जैसे बैठ गया है। बाबा आते हैं तो बाबा क्या बताते, बच्चे तुम आत्मा हो। तो मतलब बाहर से तो बोलते रहते हैं मैं आत्मा हूँ, मैं ये शांत स्वरूप आत्मा हूँ, या मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, अनंत स्वरूप आत्मा हूँ। लेकिन अंदर जो स्मृति है वो देह भान की अर्थात पर्सन की ही होती है। मतलब मैं ये नाम रूप हूँ, ये पर्सन हूँ, और अब नाम रूप ही प्रैक्टिस कर रहा है कि मैं आत्मा हूँ और सारे स्वमान धारण करता है। इसलिए बाबा कहते कि मेहनत बहुत ज्यादा और प्राप्ति बहुत कम होती है, क्योंकि स्मृति में जो है वो जो स्मृति में मैं है ना वो देह भान वाला है। तो वाइब्रेशन कौन सी फैलेगी? स्मृति से स्थिति और स्थिति से वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन भी कौन सी फैलती है? देह भान की फैलती है। तो जबकि हम कह रहे हैं कि हम तो क्या बोल रहे हैं, आत्मा हूं, हम तो सारा दिन यही रट रहे हैं। लेकिन जो सूक्ष्म में बैठा हुआ है ना उसको देखना है। तो इस जो उल्टे मैं को कम करने के लिए अब क्या अटेंशन देना है? उसके लिए पहले तो सारे दिन में छोटे छोटे अटेंशन रखने हैं। जैसे कोई बोलता है ना, नाम से बुलाता है, किसी का कुछ भी नाम हो सकता है, मीना, रीना, है ना, कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी नाम रूप शरीर का। तो जब कोई नाम रूप से बुलाता है तो 1 सेकंड अपने ऊपर अटेंशन। पहले नाम रूप से साक्षी। बाबा कहते हैं ना नाम रूप से साक्षी हो जाओ। तो पहले किसके? अपने। सिर्फ 1 सेकंड का पॉज कि क्या मैं ये नाम हूं, है ना। तो बस इतना सा बस देखना है कि मैं तो शिव शक्ति। फिर जवाब देना है। मतलब कोई नाम से बुलाए तो पहले अटेंशन अपने सत्य पर, बाबा पर, अर्थात असली मैं पर, कि मेरा कोई नाम रूप नहीं, कोई कहानी नहीं, मैं कौन? सिर्फ शिव की शक्ति का पुंज हूं। बस इससे अलग मेरा कोई अस्तित्व नहीं। तो ये स्मृति अभी बोलने में लग रहा है ज्यादा है, लेकिन ये स्मृति जैसे से अटेंशन देंगे ना एकदम नेचुरल होती जाएगी। तो इस स्मृति से सत्य मैं की वाइब्रेशन फैलेगी, और जो दूसरे भी होंगे ना उनको भी देह भान से दूर करेगी। मतलब उनका अटेंशन भी अपने सत्य की तरफ। और दूसरा, हर कर्म करते हुए जो नॉर्मल कर्म भी करते हैं उसमें भी सूक्ष्म रूप से मैं घुसा हुआ है। जैसे मैं खाना बना रही हूँ, मैं कपड़े धो रही हूँ, मैंने ये काम बहुत अच्छा किया, तो पहले हल्का सा शुरुआत में लगेगा थोड़ा सा पॉज, नहीं, मैं साइलेंस। इस माइंड बॉडी के द्वारा कर्म किया जा रहा है। नहीं तो क्या होगा, ये जो देह भान वाला मैं है ना, यही स्मृति में है कि मैं रुचि, मैं मीना, मैं फलाना, और मैं ये काम कर रही हूँ। और ना बोलते हुए भी चुपचाप काम करता रहेगा ये देह भान। जैसे होता है ना, माँ है तो माँ कोई बोलती थोड़ी है सारा दिन मैं माँ हूँ, है ना। तो वो माँ की जो फीलिंग है, जो हड्डियों में बसी है, वो ऑटोमेटिकली बच्चों के लिए कर्म करती है। स्थूल उदाहरण है। जैसे ऐसे ये देह भान वाला मैं है ना, चुपचाप काम करता रहता है। और हम क्या करते हैं, बस मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, फिर मैं आत्मा हूँ। मतलब सूक्ष्म में बसा हुआ है वो देह भान वाला, और फिर बोल रहे हैं मैं आत्मा हूँ। तो फीड क्या हो रहा है? देह भान वाला मैं फीड होता जाता है। तो मतलब देह भान एक स्मृति बन चुका है। जितना जितना हम उसकी सूक्ष्म से सूक्ष्म फीलिंग से भी साक्षी होते जाएंगे ना, जैसे आया मैं उदास हूं, या मैं आज तो बहुत टेंशन हो रही है, मुझे बहुत हर्ट फील हो रहा है। नहीं, मुझे नहीं, पहले मैं साइलेंस, सदा खुश, मन में उदासी की फीलिंग आ रही है ना।
मैं सदा खुश, मन में दुख की वाइब्रेशन आ रही है। तो धीरे धीरे ये जो देह भान वाला मैं है ना, ये मर्ज होता जाएगा। ये बहुत छोटे छोटे से अटेंशन है, लेकिन ये छोटे छोटे अटेंशन धीरे धीरे इस देह भान को क्या करते जाएंगे, डिसॉल्व करते जाएंगे, और सत्य स्वरूप जो है वो जागृत होता जाएगा। और क्या फैलेगा फिर, आत्मिक स्मृति की, बाबा की वाइब्रेशन फैलेंगी और सत्य इमर्ज होता जाएगा। और जो असत्य है, जिसको इतने 63 जन्म भोगा है, वो धीरे 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 मर्ज होता जाएगा। ओम शांति।